ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, बहुत ही इजी रेसिपी है, जल्दी से आप बना लेंगे मछली के कोरमे की। तो इसके लिए मुझे क्या क्या अज्जा चाहिए होगा। अच्छा, मेरे पास 1000 ग्राम है, 1 किलो है ये मेरे पास मछली। सोल मछली है ये वेट में ज़्यादा है, आपको वैसे टेम्प्रेरी नज़र नहीं आ रही होगी इतनी। ये 1000 ग्राम है, मतलब 1 किलो। अच्छा, मेरे पास 500 ग्राम प्याज है, नमक हस्बे ज़रूरत, हल्दी पाउडर 1 खाने का चम्मच, पिसी हुई लाल मिर्च 2 खाने के चम्मच। अच्छा, ये मेरे पास है कुछ लौंग और बड़ी इलायची और सब्ज़ इलायची का पाउडर। गरम मसाला 1 खाने का चम्मच है, धनिया पाउडर भी 2 खाने के चम्मच है मेरे पास। अदरक का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, लहसुन पेस्ट 2 खाने के चम्मच हैं। दही 300 ग्राम है मेरे पास। ये मछली का कोरमा बनाने के लिए इनफ है ये। तो मछली का कोरमा बहुत ही ज़बरदस्त बनता है, बहुत ही मज़ेदार बनता है। चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये मछली ले लिए। मछली के अंदर इसी क्वांटिटी में मैंने थोड़ा थोड़ा सा हल्दी, पिसी हुई लाल मिर्च और नमक डाल के इसको कोट कर लिया था, क्योंकि इसका कलर बिल्कुल वाइट ना रहे। अच्छा, प्याज ब्राउन कर लेंगे। ब्राउन करने के बाद इसको निकाल लेंगे। प्याज को निकालने के बाद इसको ठंडा कर देंगे। ये बहुत ही क्रिस्पी सी प्याज फ्राई हो जाएगी इसके अंदर। अच्छा, इसको मैं दही के साथ ग्राइंड नहीं करूँगी, इसको मैं ऐसे ही चूरा करके इसके अंदर डालूँगी। मछली के कोरमे का टेस्ट ये लगाएगा। अच्छा, मेरी प्याज ब्राउन हो चुकी है। ये इसके अंदर ऑयल के अंदर मैं डाल दूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको अच्छी तरीक़े से हम भून लेंगे, इसका कच्चापन निकल जाए। अदरक लहसुन का पेस्ट का जो कच्चापन होता है वो निकल जाए। अच्छा, मेरे पास भुन गया है। इसके अंदर मैंने बड़ी इलायची, लौंग और सब्ज़ इलायची का पाउडर डाल दिया। अच्छा, सब्ज़ इलायची मुंह में आती है ना, पूरा सालन का है ना मज़ा ख़राब हो जाता है, इसलिए मैं पाउडर करके ना रखती हूँ कि ना मैं पाउडर डालूँ, फ्लेवर भी आ जाए और मुंह में भी ना आ जाए, खाने का मज़ा भी ना ख़राब हो। अच्छा, इसके अंदर हम मसाले ऐड कर देंगे। लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला अभी मैं नहीं डालूँगी इसके अंदर हम डालेंगे धनिया पाउडर और नमक हस्बे ज़रूरत। जितना आप कम ज़्यादा पसंद करते हो उस हिसाब से आप उसके अकॉर्डिंग आप इसके अंदर डाल दें। इसको अच्छी तरीक़े से हम भून लेंगे। भूनने के बाद इसका फ्लेवर आ जाएगा ऑयल में। इसके बाद मैं इसके अंदर दही ऐड कर दूँगी। दही हमने इसी के अंदर डालना है, कोरमे के अंदर ही जो हमने मसाला भून रहे इसके अंदर हमने दही डालना है। दही डाल के इस तरीक़े से इसको चला लेंगे कि मसाला और दही ये सारा एक जन हो जाए। आप मेरी प्याज देख सकती हैं, ये फ्राई प्याज है। अच्छा, इसको हमने चूरा कर लेना है इस तरीक़े से हाथ से पकड़ के। ये देखें, हाँ, मेरी प्याज इतनी क्रिस्पी फ्राई हुई है कि इसको हाथ से पकड़ के ये इसी तरीक़े से ये बिल्कुल ही चूरा चूरा हो जाएगी और वो हम इस कोरमे के अंदर ऐड कर देंगे। इस प्याज को अच्छी तरीक़े से चूरा करके, ये मेरी अच्छी तरीक़े से प्याज चूरा हो चुकी है और तकरीबन मेरा ये जो मसाला है ये भी रेडी हो चुका है, इसने तेल छोड़ दिया है। इसके अंदर मैं अब प्याज ऐड कर दूँगी। प्याज ऐड कर दिया। अब इसको अच्छी तरीक़े से हम भून लेंगे। भूनने के बाद इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसके अंदर इसको चलाएंगे, क्योंकि ये एकदम से ना खुश्क हो जाती है, क्योंकि प्याज ज़्यादा है, फ्राई होने के बाद कम हो जाती है और जब इसके अंदर हम दोबारा ऑयल के अंदर डालते हैं ना तो वो फूल जाती है प्याज। तो इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमने इसको अच्छी तरीक़े से चलाते रहना है कि प्याज भी गल जाए, मसाला भी अच्छी तरीक़े से हमारी ग्रेवी बन जाए और इसको हम अच्छी तरीक़े से चलाते रहेंगे। इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। तो इसको अच्छी तरीक़े से हम चलाएंगे इस तरीक़े से। कुछ वीडियो लॉन्ग होती हैं, वो इसलिए होती हैं कि आपको स्टेप बाय स्टेप हम सब समझा सकें। अच्छा, बाज़ लोग इतनी लॉन्ग वीडियो नहीं देखते, कहते शॉर्ट वीडियो होगी हम वो देख के ना उसकी रेसिपी तैयार कर लेंगे। उसमें आपको इतनी सारी स्टेप नहीं बताए जाते कुकिंग के, बस वो झटपट रेडी हो जाती है और वो आपको पता भी नहीं चलता। लॉन्ग वीडियो का मतलब ये होता है कि हम ये लॉन्ग वीडियो इसलिए बनाते हैं कि ना आपको स्टेप बाय स्टेप सारे स्टेप बता दें खाने के, क्यों आप बिल्कुल आसानी से इसको पका सकें। तो ये इसके अंदर मैंने इसको फ्राई नहीं किया है, फ़िश को, इसको मैंने फ्राई नहीं किया है। इसको इसी तरीक़े से मैं डाल दूँगी और ये बहुत ही मज़ेदार टेस्ट आएगा। आप देखिएगा ज़रूर, रेसिपी ट्राई करिएगा। अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगती है। और अगर किसी चीज़ की रिक्वेस्ट है, फरमाइश है कि आप ये वाली रेसिपी हमें बता दें, ये सिखा दें, तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि आपको वो बहुत ही अच्छे तरीक़े से सिखा सकूँ।
अच्छा, आप देख सकते हैं इसका सारा ऑयल ऊपर आ चुका है। अब इसके अंदर मैं गरम मसाला ऐड कर दूंगी। उसके बाद जितनी ग्रेवी, जितना शोरबा मुझे इसके अंदर रखना है ना, अच्छा इसमें चम्मच बिल्कुल भी नहीं चलाना। इस तरीके से आप पतीली को उठा के और हल्के से हिला लें। हिलाने के बाद इसमें जितना हमने शोरबा रखना है उस हिसाब से इसमें पानी डाल दें, क्योंकि मछली बिल्कुल ही भाप में गल जाती है। और इसको इतना हाई फ्लेम पे भी नहीं पकाना, इतनी लो फ्लेम पे भी नहीं पकाना, मीडियम फ्लेम पे पकाना है। क्योंकि मैंने मसाला पहले ही भून लिया था, मेरी ग्रेवी बिल्कुल रेडी है और इसको मैं सिर्फ फ़िश को पकाने के लिए इसको शोरबा बना रही हूँ। तो इतना ज़्यादा पानी भी नहीं भरना, जितना हमने शोरबा रखना है ना इसके अंदर इतना ही पानी रखना है बस, कि जितना हम शोरबा पसंद कर सकें। अच्छा है, देखें मेरी ग्रेवी रेडी है, ये मेरा मछली का सालन रेडी है, आप देख सकते हैं। ऑयल पूरा ऊपर आ चुका है, शोरबा तैयार है। चलें डिश आउट करके दिखाती हूँ। ज़रूर कमेंट्स करिएगा और ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम बहुत मेहनत करते हैं आपको सिखाने के लिए। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो बहुत खुशी होगी। मिलती हूँ एक नई रेसिपी में, एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।